अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम फाइनेंस को डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंस बेसिकली मैं समझ रही हूँ ऐसा टॉपिक था एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से कि जिसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मीन्स फाइनेंस होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या हैं। तो इसके कुछ अहम पॉइंट्स थे जिसको मैं चाह रही थी कि आप सब लोगों से डिस्कस करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, फाइनेंस होता क्या है? बेसिकली फाइनेंस कहा जाता है कि ऐसी स्टडी को कि जिसमें आप क्रिएट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मनी को मैनेजिंग, ठीक है, मनी मैनेजिंग में हो और उसमें आप सर्कुलेशन ऑफ मनी कैसे करते हैं। मीन्स अगर आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, फॉर सपोज़ अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपके पास एक बजट प्लान है। अब वो बजट तो है आपके पास, पर आपने उसको प्लान नहीं किया कि आपको उसको अपने बिज़नेस के लिए किस तरीके से यूज़ करना है, आपको अपने बिज़नेस के ऊपर किस तरीके से काम करना है, कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें करनी है और किस तरीके से आपको प्रॉफिट जो रिसीव होगा आपको वो यूज़ कैसे करना है। तो बेसिकली फ़ाइनेंस हमें ये सारी चीज़ों की डिटेल बताता है और इसके थ्रू हम अपने बिज़नेस को, अपनी इन्वेस्टमेंट को इजीली वे में एक प्लानिंग के साथ अपने बिज़नेस पे अप्लाई करते हैं और फिर हम अपने बिज़नेस से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हासिल करते हैं। अच्छा, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपने कोई प्लानिंग नहीं की, ठीक है, आपने बस एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है पर आपने कोई प्लानिंग नहीं की, उसके लिए कोई रोड मैप नहीं बनाया, आपकी कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं है, बस आपने मूड हुआ आपने बना लिया। तो यहाँ फिर क्या होता है कि यहाँ आपका बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाता है। बिज़नेस ग्रो ना करने की वजह ही यही है कि आपने कोई उसके लिए प्लानिंग नहीं की, आपने कोई प्रॉपर प्लान नहीं बनाया, कोई स्ट्रेटजीज़ नहीं बनाई कि आपको अपने बिज़नेस को वक्त के साथ साथ कैसे लेके चलना है। तो फाइनेंस बेसिकली हमें बताता है कि किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को आगे लेके चलते हैं, आप किस तरीके से उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपका बजट है तो किस तरीके से आपको डील करते हैं। तो चलिए इसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, तो हम उनके ऊपर बात करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले जो इसके बेनिफिट्स आ जाता है वो आ जाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है कि यहाँ आपको नीड होती है कि जो आपका बजट है, ठीक है, आपको पता है कि आपके पास एक महीने के हिसाब से इतना बजट है। अगर आपको कोई बिज़नेस शुरू करना है तो आप क्या करते हैं, अपने बजट को प्लान करते हैं, ठीक है, कि आपको अपने बजट में से ये अपनी जो आपकी इनकम आ रही है मंथली, आप उसमें से कितना पार्ट अपने बिज़नेस पर लगाना चाहते हैं और कितना पार्ट आपके दूसरे जो काम है, आपके घर है या दूसरी ज़रूरत है उसके लिए आप निकालना चाहते हैं। फॉर सपोज़ अगर आप अपनी इनकम में से 50% या 60 या 40%, ठीक है, अगर आप उतना उसमें से पार्ट अपने बिज़नेस पे लगाते हैं आप अपने बजट का, तो अब जो आपके पास आपकी रकम है, ठीक है, आपके पास जो आपकी मनी है वो हो गई आपके पास आपकी फाइनेंस। अब इस फाइनेंस को आप अपने बिज़नेस पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप अब इसके लिए क्या करेंगे, आप एक पूरा प्लान बनाएंगे, ठीक है, आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को लेके चलना चाहेंगे। देखिए, प्रॉपर प्लानिंग ही आपको एक अच्छा बिज़नेस वुमेन बनाती है या मैन बनाती है, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस ग्रो करता है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं। अगर आपका बिज़नेस अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करता तो वो बेसिकली आपको डिसहार्ट कर देता है और आपको लगता है कि आप कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपको आपके बजट का मालूम है। अब जो जितना पार्ट आपने अपनी इनकम में से अपने बिज़नेस को देना है, अब आप उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है। प्रॉपर प्लानिंग आप कैसे करते हैं, सेकंड जो पॉइंट होता है उसका यही है कि आपको एक रोड मैप बनाना होता है। फॉर सपोज़ यहाँ पर आपने बिज़नेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट निकाली थी आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, आपने एक प्लानिंग बना ली कि ठीक है इसमें इतना इतना मैंने अपने बिज़नेस में लगाना है, फिर इससे जो प्रॉफिट आएगा मैं उसको सर्कुलेट करूँगा और इस तरीके से मैं उसको यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर आ जाती है सेकंड पॉइंट कि आपको आपका गोल कैसे अचीव करना है, ठीक है। अगर आपके कुछ गोल्स हैं, देखिए हर किसी के लाइफ में गोल्स होते हैं ना, या तो किसी को कार लेनी है, या तो अपना कोई हाउस बिल्ड करना है, या तो किसी का ये होता है कि हमें सेविंग करनी है कि रिटायरमेंट के बाद
कि हमारे पास इतनी सेविंग हो कि हम रेस्ट ऑफ द लाइफ अपनी इजीली स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पर कुछ गोल्स होते हैं। फॉर सपोज हम ये ले लेते हैं कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं या आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, अब आपका पहला गोल ये है कि आपको एक कार लेनी है, ठीक है। आपको अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कार प्लान करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि 1 या 2 दिन में आपने अपने बिज़नेस का सारा पैसा गाड़ी पे लगा देना है। अगर आप लगा देंगे तो आपका पीछे बिज़नेस, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, यहाँ ज़रूरत होती है कि आपको सेविंग करनी होती है। मीन्स जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपने एक अपना प्लान बना लिया। अब यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, अब वो प्रॉफिट कितना भी हो, अब आप उस अपने प्रॉफिट में से उसका कुछ परसेंटेज आप अपनी सेविंग पे लगा देते हैं। मीन्स उसको आप सेव करना शुरू कर देते हैं। वो जो सेविंग्स है वो आहिस्ता 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 जब आपको लगे कि आपके पास अब इतनी सेविंग हो गई है कि आप अपनी कार को इजीली परचेज़ कर सकते हैं, या आप अपने हाउस बिल्ड करने के लिए कोई प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, तो वो सेविंग आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें, सारी चीज़ें प्लानिंग से होती हैं तो फिर हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। हम अपने आप में एक एंजाइटी फील नहीं करते। अगर हम बिना प्लानिंग के कोई काम करते हैं, चाहे वो कोई काम हो, कोई बिज़नेस हो, कुछ भी हो, तो हम एक स्ट्रेस में चले जाते हैं कि नहीं, हम ये कैसे करेंगे, अब इसको हम अचीव कैसे करेंगे, हमने तो ये चीज़ें सोची हुई हैं। तो सोच काफ़ी नहीं होता, उस पर आपको पूरा उतरना भी काफ़ी होता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं अपने बिज़नेस के साथ, कि आपका बिज़नेस भी डिस्टर्ब ना हो और आपके जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाए, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपके अपने प्रॉफिट में से आप प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज आप सेविंग करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे आप सेविंग करेंगे, जब आपकी एक सेविंग आप के गोल तक पहुंच जाएगी कि ठीक है, ये सेविंग अब इनफ है, मैं इसमें से अपना ये गोल अचीव कर सकता हूं, तो आप उस गोल को अचीव करें। देन आप दोबारा सेविंग स्टार्ट कर देंगे। अब आपको आपका नेक्स्ट गोल अचीव करना है, ठीक है। यहाँ पर अब जो थर्ड पॉइंट है वो है कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग तभी होती है जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, ठीक है। आपको सारी प्लानिंग का पता होता है, आपको ये पता होता है कि फाइनेंशियली आपको अब अपना फाइनेंस कहाँ कहाँ यूज़ करना है और किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपको कहीं से लोन लेना है, या आपको अपना बजट प्लान करना है। ये सारी प्लानिंग बेसिकली आपको गिरने से बचाती हैं। गिरने का मतलब ये होता है कि आपको डूबने से बचाती हैं किसी भी काम में या अपनी लाइफ में। आपको स्ट्रेस फ्री रखती हैं कि आप वक्त के साथ साथ इजीली आहिस्ता आहिस्ता अपने बिज़नेस को भी ग्रो करते हैं, अपने गोल्स भी अचीव करते हैं, और माशाल्लाह फिर आपका बिज़नेस भी ग्रो करता है जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ उसको करते हैं और अपनी ही बनाए हुए रोड मैप पर आप अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर डेब्ट मैनेजमेंट। डेब्ट मैनेजमेंट क्या होती है कि अगर आप फॉर सपोज़ अगर आप अपने बिज़नेस के लिए या अपनी किसी और ज़रूरत के लिए अब आपको नीड पड़ती है कि आप यहाँ पे किसी से कर्ज लें, या आप बैंक से लोन लेते हैं, या आप अपने किसी आसपास के किसी भी थ्रू आप अगर लोन या परचेज़ करते हैं, तो यहाँ पर कोशिश करें ज़ीरो इंटरेस्ट पे आप उनसे लोन लें। अगर आप ज़ीरो इंटरेस्ट, एक तो इस्लामिक वे से भी देखें तो ये इंटरेस्ट जिसे हम इजीली ज़बान में जो है उसको सूद कहते हैं, और सूद मुसलमानों पे हराम है। तो ये चीज़ भी हमारी फाइनेंशियली इनकम के लिए, ये हमें फाइनेंशियली जो है सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप ज़ीरो इंटरेस्ट पे कहीं से भी लोन लेते हैं तो वो कोशिश करें ज़ीरो इंटरेस्ट पे ही हो, ताकि आप अपने आप को फाइनेंशियली ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी इम्प्रूव कर सकें और जल्द से जल्द आप अपने टारगेट्स को अचीव करें और अपने बिज़नेस को और ज़्यादा स्टेबल करने में आगे हेल्प कर सकें। अच्छा, इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपने आप को बिल्डिंग वेल्थ कैसे बनाते हैं, आप अपनी वेल्थ को किस तरह से बिल्ड करते हैं, वो एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू ही करते हैं। अगर यहाँ पर फॉर सपोज़ आपने थोड़ा टाइम तक आपने अपने हिसाब से काम किया, आपने अपना रोड मैप बनाया, फिर आपको लगता है कि ठीक है अब तो मैं अच्छा इनकम कर रहा हूँ, एक साइकिल जो आपने बना ली थी, जो आपने अपने लिए ही क्रिएट की है, एक आपने हर चीज़ की कैलकुलेशन की है अपने बजट के हिसाब से, फिर जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से, अब आपका माशाल्लाह बिज़नेस ग्रो कर गया। अब आपको लग रहा है कि ठीक है अब तो बिल्कुल मैं सेट हूँ, तो अब मुझे इन चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर वहीं पे आप इसको छोड़ के आप फिर ना एक्स्ट्रा चीज़ों में पड़ जाते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में आपने अपना जो है फाइनेंस को यूज़ करना शुरू कर देते। तो यहाँ पर फिर आपकी जो हेल्थ है ना, जो फाइनेंशियली हेल्थ है, उसको बहुत ज़्यादा
लॉस हो जाता है। देखिए जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हैं ना, उसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप फॉल भी करते हैं अपने ही बिज़नेस को। तो अपने आप को वेल्थी बिल्ड करने के लिए, अपने बिज़नेस को करने के लिए आपको अपनी प्लानिंग को कंटिन्यूसली फॉर जितने भी टाइम तक आप बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर द लाइफ टाइम आपको उन चीज़ों को लेके चलना है। अगर आप उसी तरीके से लेके चलेंगे तो आप अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। आप फील करेंगे कि आपने जो एक बजट बनाया है, उस बजट पे काम करने से आपको क्या रिलैक्स मिलता है कि आप हर चीज़ को अपने इजीली मैनेज कर रहे हैं। आप अपने बिज़नेस को मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने जो फैमिली है उसको भी इजीली अपने बजट में रह के आप उसको भी प्लान करना है। ठीक है, आप ने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया, आप अपने बिज़नेस को भी अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जब एक लाइफ में आपके बैलेंस आ जाता है ना, तो वो बैलेंस हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। कहीं पे भी अगर बैलेंस नहीं होता तो हम भी स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जब हम डिप्रेशन में आते हैं तो फिर हम हर चीज़ को लॉस करना शुरू कर देते हैं। मीन्स ना हमारा कंसंट्रेशन बिजनेस पे होता है, ना हमारा कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादातर फैमिली पे होता है। तो हम एक अजीब सी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को बचने के लिए ये फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी था, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आगे भी आपको बहुत ज़्यादा और इस तरीके पे डिटेल से बात कर सकूं। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास क्राइसिस के लिए। ठीक है, क्राइसिस देखिए लाइफ में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ अच्छी हो, कभी कभार क्राइसिस भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि जो सेविंग्स आपने की थी, देखिए सेविंग्स ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में कभी भी काम आ सकती है। बेशक आपने अपने गोल्स के लिए की, पर देखें अगर कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, अल्लाह ना करे, या आप जॉबलेस हो जाते हैं, तो अगर आपने जो कोई प्लानिंग की है ना, आपने प्लानिंग के हिसाब से जो सेविंग की थी, वो सेविंग आपको यहाँ पे भी काम आ सकती है। मीन्स एट द टाइम ऑफ क्राइसिस आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इस टाइम पे जब क्राइसिस आते हैं या कोई मेडिकल डिप्रेशन आ गया है आप पे, या कोई इमरजेंसी इस तरीके से आ गई, तो इंसान क्या होता है कि थोड़ी देर तक उसका दिमाग फिर किसी और चीज़ पे नहीं लगता। तो उस दौरान अगर हम इन चीज़ों पे ही सोचते रहेंगे कि ठीक है अब हम कहाँ से सेविंग लाएं, किस तरीके से करें, तो फिर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो जो सेविंग होगी वो अगर आपको यहाँ काम आ जाएगी तो आप बाकी चीज़ों को ईज़िली मैनेज कर सकेंगे। अच्छा, लास्ट में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आपको एम्पावरमेंट और इंडिपेंडेंसी आपको कैसे मिलती है। वो ऐसे ही मिलती है कि जब आपने अपने आप को एक शेड्यूल के मुताबिक प्लान किया है। ठीक है, आपने अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने बिज़नेस को प्लान किया है, और आप उस हिसाब से ही अपने बिज़नेस को भी ग्रो कर रहे हैं। और आप भी अपने आप को, बिज़नेस का ग्रो होने का मतलब है कि आप अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आप अगर अपनी प्लानिंग के हिसाब से अपने बिज़नेस को, फैमिली को, सबको साथ लेके चलते हैं, तो बाकी यहाँ पे भी कोशिश ये होती है कि फिर जो आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, वो भी आपका शेड्यूल देख के वो इम्प्रेस होते हैं। वो भी अपनी लाइफ में फिर इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं कि ठीक है हम, मतलब वो कहते हैं ना बच्चा देख के ही सीखता है। तो अगर आपकी फैमिली में आपके बेटे या कोई भी, ठीक है, भाई हैं या कोई भी आपको अगर प्लानिंग के हिसाब से करता हुआ देखते हैं ना, तो वो भी उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आई होप कि काफ़ी हद तक जो कॉन्सेप्ट है जो मैं क्लियर करना चाह रही थी वो इंशाल्लाह इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को जो हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।